अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह बैंक पोर्टल चैनल से आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की सीरीज़ शुरू की हुई है। आज ये उसकी सिलसिले में दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। एक दफ़ा इसको रिकैप कर लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल हमने कैसे कैलकुलेट किया था। ये आपके सामने तस्वीर है जिसमें ये सामने नज़र आ रहा है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, अगर उसको रॉ मटेरियल वगैरह परचेज़ करने में 20 दिन लगते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में 15 दिन और फिनिश गुड्स में 25 दिन लगते हैं, तो ये सारी उसकी इन्वेंट्री हो गई है। आगे जो डेटर्स हैं, जो उसके अकाउंट रिसीवेबल हैं, उसको 30 दिन लगते हैं। तो ये सारा जब जमा करते हैं तो ये हमारे पास जो टोटल वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल है 90 डेज़ का बनता है। यानी कि 90 दिन के लिए वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है। और यही जो वर्किंग कैपिटल है, इसको अब हम कैलकुलेट करने का फार्मूला देखते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल किसी भी बिज़नेस में डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए जिस पैसे की ज़रूरत होती है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे इस केस में 90 दिन का जो वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल है, उसमें जो पैसे चाहिए 90 दिन के लिए, वो हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला सिंपल है कि करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो माइनस कर दी जाती हैं, तो आपका वर्किंग कैपिटल निकल आएगा। किसी भी बैलेंस शीट में आपके करंट एसेट जो हैं वो ऐसे एसेट होते हैं जो कि रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं इन वन ऑपरेटिंग साइकिल या एक साल में। ऐसे तमाम एसेट्स जो एक ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में कन्वर्ट हो जाएं, उसको करंट एसेट कहते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 1 साल की होती है। ऐसे एसेट जो 1 साल से ज़्यादा अरसे में कैश में कन्वर्ट होते हैं, उसको करंट एसेट में नहीं लेंगे, उसको हम फिक्स एसेट में लेंगे। करंट एसेट में कैश आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल आ जाएंगे कि जो पैसे आपने लोगों से लेने हैं, आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी। इन्वेंट्री में आगे 3 हिस्से होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल शामिल है, वर्क इन प्रोग्रेस शामिल है और फिनिश गुड्स जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। तो ये तीनों जो हैं इन्वेंट्री का ही पार्ट होती हैं। इन्वेंट्री कैलकुलेट करते वक्त इनकी अलग-अलग से एंट्री होगी कि रॉ मटेरियल आपने कितना किया है, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना है और फिनिश गुड्स में कितना है। जब इन तीनों को हम जमा करेंगे तो ये आपकी टोटल इन्वेंट्री का स्टॉक जो है आपके पास मौजूद वो आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल वो होते हैं जिनको आपने उधार पे अपना माल बेचा है और वो जल्दी आपको पैसे मिल जाएंगे, लाइक 30 दिन में मिलते हैं या 60 डेज़ में, जो भी आपकी उसके साथ टर्म्स हैं। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती हैं जिसको उसने विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे करना होता है या मैक्सिमम 1 साल तक के लिए पे करना होता है। इसमें बेसिकली आपके अकाउंट्स पेएबल आ जाते हैं या कोई शॉर्ट टर्म आपने लोन लिया हुआ है कंपनी ने, तो वो इसमें आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल को अब हम मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल जो हैं उसके मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है कि करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज़ हम माइनस करेंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल आएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक हॉस्पिटल है, उसको कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ गई है, तो उसने सर्जिकल किट्स का ऑर्डर एक स्टोर को दिया। सर्जिकल के काम करने वाली एक दुकान है या कोई स्टोर है, उसके पास एक हॉस्पिटल वाले पहुंच गए कि जी हमें 100 सर्जिकल की किट्स चाहिए। एक जो सर्जिकल किट है उसकी जो प्राइस है वो 1000 रुपया है और उसकी जो उसने प्राइस दी है हॉस्पिटल को वो 1250 दी है, यानी कि 250 रुपया ऊपर प्रॉफिट रख के तो उसने आगे सेल करनी है। तो 100 पीस का ऑर्डर है, 100 पीसेस को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 लाख रुपये आ जाएगी। और सेल प्राइस जब हम इसको 100 को 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,25,000 आ जाएगी और 25,000 उसका टोटल इसमें प्रॉफिट बन रहा है अगर ये डील हो जाती है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि उसके पास वो अभी एक ऐसा मॉडल पे चल रहा है, बिज़नेस मॉडल पे, कि जिसको JIT कहते हैं, जस्ट इन टाइम, कि वो जो स्टोर वाला है जिसके पास ऑर्डर आया है वो किसी
मिसाल के तौर पर मैन्युफैक्चरर के पास चला जाता है और वो उसको कहता है कि मुझे ये 100 पीस चाहिए हैं सर्जिकल किट्स की, तो जो फैक्ट्री है वो कहती है कि ठीक है हम आपको दे देंगे, लेकिन उसके लिए हमें 10-15 दिन का टाइम दे दें। तो 10-15 दिन के लिए अगर उसके पास स्टॉक मौजूद नहीं है तो वो 10-15 दिन का टाइम दे देगा। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हॉस्पिटल को उसमें अर्जेंटली चाहिए चीज़ें, तो वो फिर उससे निकल के उसके पास चला जाएगा जिसके पास वो मौजूद हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेगा। ऐसे बिज़नेस मॉडल में जस्ट इन टाइम पे जो काम करता है कि वो अपने पास स्टॉक नहीं रखता, किसी दूसरे से लेके करता है। अगर तो टाइम मिल जाता तो ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो जानी थी, मगर यहाँ पे उसको टाइम नहीं दिया गया, तो उसके पास जो कैश पड़ा हुआ है 1 लाख वो वैसे ही रहा। इन्वेंट्री भी कोई नहीं आई, ना अकाउंट रिसीवेबल ना अकाउंट पेएबल कोई हुए, यानी कि कोई बिज़नेस यहाँ पे परफॉर्म ही नहीं हुआ। तो उसका प्रॉफिट भी नील हुआ क्योंकि उसने ट्रांजैक्शन ही कोई नहीं की। तो इसमें यहाँ पे उसका जो बिज़नेस मॉडल है इसमें लेस वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी कोई नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे एक दूसरा बिज़नेस मॉडल देखते हैं जिसने 4 लाख रुपए का स्टॉक भी अपने पास मेंटेन किया हुआ है और कैश भी उसके पास 1 लाख मौजूद है। तो उसके पास लेट्स सपोज हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हॉस्पिटल वाले आते हैं और कहते हैं 40 पीस का आर्डर उसको दे देते हैं। एक सर्जिकल किट जो है वो 1000 रुपये की है, तो उसकी जो कॉस्ट आ गई वो 40,000 आ गई, और जो उसकी सेलिंग प्राइस है एक पीस की वो 1250 है। तो यहाँ पे 50,000 उसका कैश रिसीव हो गया सेल प्राइस पे। इस बिज़नेस मॉडल में 50,000 उसके पास ऐड हो गए, तो 1 लाख पहले कैश था, 50,000 उसने सेल करके ऐड किया, तो 1.5 लाख रुपया उसके पास कैश आ गया। और क्योंकि उसने कॉस्ट उसको 40,000 की पड़ी थी, 40,000 स्टॉक में से माइनस हो गया फिनिश गुड्स में से, तो बाकी जो पैसे रह गए आपके पास स्टॉक जो रह गया वो 3,60,000 का रह गया। यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल हमारा 5,10,000 आ गया। तो इसके बेस पे उसको 10,000 का मुनाफा हुआ कि यानी कि इसमें यहाँ पे उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ी, उसके हिसाब से प्रॉफिट उसका कम हुआ है। मोर वर्किंग कैपिटल लेस प्रॉफिट। फिर हम एक तीसरा मॉडल देखते हैं हॉस्पिटल वाले। अब उसके साथ अब समझते हैं हम कि इसके साथ रिलेशन अच्छा है, उसके पास आ जाते हैं और आर्डर थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं। वो कहते हैं कि जी पहले हमने आपसे 40 पीस लिए थे तो अब हमें 100 पीस दे दें आप, लेकिन इसमें ये होगा कि हम पैसे आपको बाद में पे करेंगे। जो फर्म है वो ये समझती है कि ठीक है हॉस्पिटल के साथ अब मेरे रिलेशंस ठीक हैं, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, ऑर्डर बड़ा है, तो वो उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। स्टॉक भी उसके पास पड़ा हुआ है 4 लाख का फिनिश गुड्स का, उसमें से जो उसको कॉस्ट आई है 100 पीसीस की वो 1 लाख रुपया है, वो अपने स्टॉक में से माइनस कर जाएगा, उसको स्टॉक रह जाएगा 3 लाख रुपया। तो अब जो उसकी प्राइस है जो उसने लगाई थी सेल प्राइस 1250 के हिसाब से, उसकी जो 100 की कीमत बनेगी वो 1,25,000 बनेगी। यहाँ पे वो उसके अब अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएंगे कि वो अगर कहता है कि मैं 30 या 25 दिन में वापस कर दूंगा तो वो उसके अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएंगे। इस तरीके से जो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनेगी, यहाँ पे 1 लाख रुपया कैश उसके पास पड़ा हुआ है, 3 लाख का उसका स्टॉक रह गया, 1,25,000 उसने अकाउंट रिसीवेबल हो गए। टोटल जो है उसका वर्किंग कैपिटल यहाँ पे 5,25,000 होगा, और जो इस ट्रांजैक्शन से उसको जो प्रॉफिट होगा जब अकाउंट रिसीवेबल उसको रिसीव हो जाएंगे तो 25,000 का। तो इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल के साथ प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है कि पहले की निस्बत अगर वर्किंग कैपिटल बड़ा है तो उसका प्रॉफिट में भी यहाँ पे इजाफा हुआ है। अब हम एक चौथा बिज़नेस मॉडल देख लेते हैं कि अब वो सोचता है कि अब उसका काम ठीक है, उसको रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हैं मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल से, तो वो अब थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना शुरू कर देता है। वो बिज़नेसमैन जहाँ से स्टॉक परचेज़ करता है उसको जाके कहता है कि मैं आपसे इन्वेंट्री फिनिश गुड्स लेता हूँ रूटीन में, तो आप मुझे कैश पे देते हैं, क्योंकि मैं अब आपको रूटीन से ऑर्डर दे रहा हूँ, मेरे पास रूटीन से कस्टमर हैं, तो एक आपके साथ रिलेशन अच्छा हो गया है। तो आप थोड़ा सा ऐसा करें कि जो इन्वेंट्री है वो 50% आप मुझे उधार पे दिया करें।
जैसे कि 4 लाख का स्टॉक है उसने लिया हुआ, तो 4 लाख में से 2 लाख वो अपने अकाउंट्स पेबल में डाल देता है उसको कि ये मैं आपको जब मेरी पेमेंट रिसीव होगी तो फिर पे करूँगा। तो इस सिनेरियो में भी अब देखें कि ऑर्डर सेम है, 100 पीसीस का जो सर्जिकल किट है, तो 4 लाख के स्टॉक में से 1 लाख रुपया माइनस हो जाएगा, तो 3 लाख का उसकी इन्वेंट्री रह जाएगी। कैश उसके पास 1 लाख रुपया पहले से ही मौजूद है। अकाउंट रिसीवेबल में क्योंकि इस दफ़ा भी उसने उधार ही दिया है, ट्रांजैक्शन की है, तो उसको 1,25,000 जो उसके अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएंगे, जो कि उसने रिसीव करनी है 100 पीसेस की, जो हमने प्राइस लगाई थी 1250 के हिसाब से। यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है उसके अकाउंट पेएबल में इजाफा हो गया है, वो 2 लाख रुपया है कि उसने बजाय कि अपने पैसे इन्वेस्ट करने के, उसने जो इन्वेंट्री जहाँ से परचेज़ करता है उसके पैसे थोड़े से नीचे लगा लिए हैं कि मुझे पेमेंट आएगी तो वहाँ से मैं आपको पे कर दूँगा। तो जैसे अब इसको वर्किंग कैपिटल को हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे। ऊपर वाले तीनों जो हैं वो करंट एसेट्स हैं, जिसमें कैश है, इन्वेंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल हैं, जो कि 5,25,000 के बनते हैं। उसमें से जो अकाउंट पेएबल है 2 लाख रुपया वो माइनस हो जाएगा, तो जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो 3,25,000 रुपया आ जाएगा कि अब इसको अपने कैश साइकिल को पूरा करने के लिए जो पैसे चाहिए वो 3,25,000 हैं। तो यहाँ पे इसको इस ट्रांजैक्शन से भी 25,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। इस सिनेरियो में आप देखें कि कम वर्किंग कैपिटल से उसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है कि पहले अगर मॉडल 3 में देखें तो 5,25,000 से वो 25,000 का प्रॉफिट कमा रहा था। अब यहाँ पे 3,25,000 के वर्किंग कैपिटल से वो 25,000 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो अब ये इसको हम स्मार्ट बिजनेसमैन कहेंगे कि ये स्मार्टली इसने प्ले किया और अपने फंड्स को स्मार्टली मैनेज किया, और इस तरीके से उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई और उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया। 4 बिज़नेस मॉडल मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं वर्किंग कैपिटल के हवाले से कि कौन कौन से बिज़नेस मॉडल में किस तरीके से वर्किंग कैपिटल को आपने कैलकुलेट करना है। ये मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से मुख्तलिफ है। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कैश का ही लेन देन होता है, उधार, रिसीवेबल या पेएबल्स, वो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के जो नॉर्म्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो अब आप देख लें कि आपने किस बिज़नेस मॉडल को अडॉप्ट करना है अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस मिल सकें। आपके लिए बहुत सी दुआएं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।